सीएम साहब को माला पहना दो ना, पहना दीजिए ना। माला आपके आशीर्वाद से सीएम साहब को माला मैं पहना रहा हूँ। हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास होगा तो निश्चित तौर पे हम सबका संकल्प है कि हर घर में हम नौकरी देने के लिए आएंगे। साथियों नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। राजनीतिक उठापटक के बाद बेपटरी हुई महागठबंधन की ट्रेन फिर से पटरी पर लौटते हुए दिख रही है। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव को लेकर के अब साझा रणनीति बनने लगी है और साझा चुनाव प्रचार भी होने लगे हैं। महागठबंधन की ओर से जो विपक्ष के नेता थे, हम बात करें तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, अब एक साथ मिलकर के चुनावी प्रचार कार्यक्रम में लग गए हैं। सिमरी बख्तियारपुर पहुंचे थे, दरभंगा पहुंचे थे, अलग अलग जगह जो है मुकेश सहनी हो और जो आपको बात करें तो जो नेता विपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वे साथ में जाकर के प्रत्याशियों के लिए, इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब मंच बहुत ही खास हो गया है। इसलिए खास हो गया क्योंकि आपको बता दें कि महागठबंधन ने अंत समय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को भविष्य का, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे, इस बात पर आम सहमति महागठबंधन के घटक दलों के बीच में हो गई। तो अब जब रैली में जा रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो इस बात की छाप जो है वह देखने को मिल रही है, छटा देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सिमरी बख्तियारपुर के मंच पर आपने देखा कि कैसे मुकेश सहनी है वह सीधे तौर पर लोगों से कहते हैं कि हम माला पहना दें तेजस्वी यादव को, हम सीएम के रूप में तेजस्वी यादव को माला पहना रहे हैं क्योंकि उन्हें हम समझ रहे हैं कि वे भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। देखिए क्या कुछ नजारा था। और उस सभा में मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं और महागठबंधन के डिप्टी सीएम के फेस हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। सीएम साहब को माला पहना दो ना, पहना दीजिए ना। तो माला आपके आशीर्वाद से सीएम साहब को माला मैं पहना रहा हूँ। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, 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 सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये भी चुनाव लड़ना चाहते थे, मैं भी स्वयं चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन हमारे सामने में एक बड़ी चुनौती है, देश में भाईचारा बरकरार रखने का, देश में अमन शांति रखने का। और इसके लिए आज हम लोगों ने कुर्बानी देकर, मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़कर पूरे बिहार में 243 सीट पर प्रचार करके और महागठबंधन का सरकार बनाकर और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और मैं आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया मैडम जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हम पे भरोसा कर एक आजाद भारत में 77 साल बाद पहली बार एक मछुआरा का बेटा केवट महाराज के वंशज को आपने बिहार में डिप्टी सीएम का नाम का आपने घोषणा किया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हम अपने पार्टी के सभी कैडर को कहना चाहूंगा कि कुछ भी नहीं सोचना है। आपको जो मौका मिला है, ये आजाद भारत में पहली बार ऐसा मौका मिला है। हर सीट पर अपने आप को सोचिए कि हर सीट वीआईपी का है और मजबूती से हर सीट को जिताकर पटना में भेजने का काम कीजिए और अपनी सरकार बनाइए। साथियों, सरकार बनाइए। ये पहला बार ऐसा मौका मिला है। ये देश में जो सरकार है, जुमले की सरकार है, जो आप सब जानते हैं कि मोदी जी जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं है और जो करते हैं वो कभी बोलते नहीं है। साथियों, कभी बोलते नहीं है। आज उन्होंने युवा से झूठ बोलकर उन्होंने देश में सरकार बना लिया। आज उसी तरीके से नीतीश कुमार जी आपके हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप सबको पता है कि वो अस्वस्थ है। इस देश के राज्य में मुख्यमंत्री अगर बनना है तो दो प्रक्रिया है, उससे पार करना पड़ता है। एक प्रक्रिया है कि आप राज्य का वोटर होना चाहिए और दूसरा प्रक्रिया है कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आज आप सबको अंदाजा होगा कि नीतीश जी का तबीयत खराब है और बिहार के 13 करोड़ जनता का भविष्य अभी नीतीश जी के हाथ में नहीं रहना चाहिए। हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास होगा तो निश्चित तौर पे हम सबका संकल्प है कि हर घर में हम नौकरी देने के लिए आएंगे। साथियों, हर घर में नौकरी देने का काम करेंगे। इसलिए हमारे तमाम ऐसे हमारे योजना संकल्प जो उनके ऊपर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार काम करने लगा है। आप बताइए, ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए कि डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए? बताइए। तो ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए ना।
तो डुप्लीकेट को हटाना है ना, तो उसको हटाइएगा, ओरिजिनल बैठेंगे। हम लोगों ने घोषणा किया था कि वृद्धा पेंशन 1500 रुपया करेंगे, अब उसके पीछे पीछे उन्होंने 1100 किया। कोई बात नहीं, धन्यवाद है आपका। हमारी सरकार 14 तारीख के बाद हम वो 1100 से बढ़ा के 1500 रुपया करने के लिए जाएंगे साथियों। माय बहन मान योजना के तहत हर माता बहन के खाते में 2500 रुपया भेजने का काम करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपील करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे सभी हमारे इस पार्टी के नेतागण हैं, कुछ नहीं सोचना है, आपको बहुत बड़ा सम्मान मिला है और आप आने वाले समय में सरकार बनाइए और जितने भी हमारे नेतागण हैं सबको सरकार में एडजस्टमेंट होगा। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी हमलावर थे एनडीए सरकार पर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो एनडीए सरकार है वह जो कहती है वह करती नहीं, और जो करती है वह कुछ कहती नहीं है, और रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री नहीं चाहिए देश को, बिहार को मुख्यमंत्री नहीं चाहिए रिमोट कंट्रोल वाले। यहाँ जो है एक स्वस्थ और एक युवा मुख्यमंत्री चाहिए, और इस रूप में तेजस्वी यादव पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। और उन्होंने दावा किया कि जब बिहार में आम चुनाव खत्म होंगे, रिजल्ट आएगा, तो महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, क्योंकि लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।